देखिए, यह सरकार 16 सालों में सिर्फ शिक्षकों पे, दरोगा अभ्यर्थी हों और विद्यार्थी हों, यह लाठी चलाने का ही काम किया है। लेकिन चिराग पासवान जी संघर्षरत हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, अभ्यर्थियों के, दरोगा के, सबकी मांग को जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लगातार विपक्षी पार्टी का कहना है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दूं कि जहां चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले हैं और तमाम बिहार के जिला में भ्रमण कर रहे हैं और सिर्फ एक ही सवाल, एक ही जवाब उनका रहता है, नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। सीधे बात करेंगे, लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ है। चंदन जी, चिराग पासवान एक ही स्टैंड लिए हुए, नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, कैसे होगा ये? आपकी पार्टी तो अभी खुद विवाद में पड़ी। नहीं, हमारी पार्टी का कोई विवाद नहीं है। कुछ सांसदों को हम लोग ने निष्कासित किया है। जहाँ तक बात रहा माननीय नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी से निजी कोई हम लोग की दुश्मनी नहीं है। हम उनके क्रियाकलापों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके विचारों पे उनका विरोध करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में एक अपराध का एक अलग पैमाना माननीय नीतीश कुमार जी के राज में गढ़ा जा रहा है। आज भी मुंगेर में एक बलात्कार हुआ है एक बच्ची के साथ, जिसका हाथ पैर काट लिया गया है, आंखें निकाल ली गई हैं। और हत्याएं आप तो देख रहे होंगे कि दलितों पे किस तरीके से हत्या हो रही है, मेयर की हत्या हो रही है, हमारे प्रत्याशियों की हत्या हो रही है। और भ्रष्टाचार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध पे और भ्रष्टाचार पे बोलते थे कि मेरा जीरो टॉलरेंस है, वह आज के डेट में फेल हो चुका है। इस नीतियों का हम लोग विरोध करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में शिक्षा का हब होना चाहिए। बिहार में अभी सीतामढ़ी आशीर्वाद यात्रा के दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीतामढ़ी गए थे। सीतामढ़ी में 1 साल पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे कि यहाँ टूरिज्म का विकास होना चाहिए, रोजगार का सृजन होता, राज्य सरकार को का इनकम बढ़ता। तो देखिए, जब चिराग पासवान बोलते हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह बुरा लग जाता है कि यह व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी का एक भी स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी टिप्पणी पे नहीं है। हम लोग बिहार के विकास पे बराबर फोकस रहते हैं और किस तरीके से बिहार को फर्स्ट बनाए, बिहारी को फर्स्ट बनाए, इसी मुहिम में रात दिन संघर्षरत हैं। लगातार चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं, जन सैलाब मिल रहा है। लेकिन आपके पार्टी में 2 गुट चल रही है। एक तरफ बैठक होती है, कल भी बैठक हुई थी, उसके पहले भी बैठक हुई थी और सीधे तौर पे चिराग पासवान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। देखिए, हमारे पार्टी में कोई गुट नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं। हमारी राष्ट्रीय परिषद ने एक साथ एक स्वर में आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था को व्यक्त कर चुकी है। यह पूरा देश जानता है। जहां तक रहा बात, आप दूसरे तरफ की बात कर रहे हैं, पहले ही हमने निष्कासित कर दिया है। अब वहां की बैठकों का देखिए, हमारे नाम का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का। इस पे हम लोग कड़ी आपत्ति हम लोग ने जाहिर की है। तो अलबत्ता यह मामला जो है चुनाव आयोग के पास है और हमें यकीन है कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव के पहले यह भी निर्णय हो जाएगा और आप देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संघर्ष के माध्यम से यह निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आप कह रहे हैं पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक, जब से वो पटना है, अभी तक पार्टी दफ्तर नहीं गए, जो कि उनके पिता श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बनाया हुआ पार्टी दफ्तर है, अभी तक वो नहीं गए। देखिए, वो जो दफ्तर है वो सरकारी आवास है और वह जब से दफ्तर है उससे पहले से वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का आवास भी हुआ करता था। उसको वो आवास की तरह यूज करते हैं और आदरणीय चिराग पासवान जी के वह चाचा भी लगते हैं। तो देखिए, सिद्धांत का हम लोग विरोध करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारने का काम किया, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन आदरणीय चाचा जी वहां पर रहें अभी, जब तक यह फैसला नहीं हो जाता। और संविधान के तहत, कानूनी तहत जब हम लोग को यह अधिकार
स्थापित हो जाएगा तो बड़े शान से गाजे बाजे के साथ हम अपने पार्टी दफ्तर में जाएंगे। सवाल एक और है, सवाल अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है चंदन जी। चिराग पासवान ने जिस दिन राज्यपाल से ज्ञापन सौंपने गए थे नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उस दिन उन्होंने कहा था कि अभी मेरा मुख्य उद्देश्य आशीर्वाद यात्रा पे फोकस है। मेरा अभ्यर्थियों के साथ है दरोगा अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ लिस्ट में मार्क्स ज्यादा है, 144 कट ऑफ लिस्ट में रिजल्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा है, 155 है, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। उस सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता दरबार पहुंच रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात नहीं हो रहा है और लाठियां भी बरसाई जा रही है पुलिस के द्वारा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कई सभाओं में इसका जिक्र किया है और हमने पहले भी कहा था कि अभ्यर्थियों के सवाल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद तक में यह क्वेश्चन उठाने का काम करेंगे। देखिए, यह सरकार 16 सालों में सिर्फ शिक्षकों पे, दरोगा अभ्यर्थी हों और विद्यार्थी हों, यह लाठी चलाने का ही काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर जो वाजिब हक होता है उससे महरूम करते हैं, यह पार्टी तोड़ते हैं, परिवार तोड़ते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो यह देखिए, अंधी, बहरी और गूंगी सरकार है। यहाँ से अगर आप किसी के उचित मांगों के अगर आप करेंगे तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। यहाँ पर किसी के मांगों पे विचार माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं, यह तुगलकी फरमान करते हैं, ये लाठियां बरसाते हैं, ये गोलियां तक बरसाते हैं। मुंगेर में अगर आपको याद होगा तो दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान माननीय सांसद महोदय जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनकी सुपुत्री जब एसपी थी तो वहां गोली भी चलाने का काम किए हैं। तो देखिए, ये गोली और लाठियों वाली सरकार है। यह वाजिब हक और मांग को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन चिराग पासवान जी संघर्षरत हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, अभ्यर्थियों के, दरोगा के, सबकी मांग को जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये थे चंदन सिंह जिन्होंने कहा कि चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पे हैं और बिहार की जो आवाम है, जिनकी समस्या है, उसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और दरोगा अभ्यर्थी हो या फिर शिक्षक बहाली हो, एसटीटी अभ्यर्थी, उन सभी के साथ चिराग पासवान खड़े हैं और जितना ज़्यादा संघर्ष करना होगा उतना हम करेंगे। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।